आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। बहुत कम समय में 14 से 15 करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार जो है यह अपना राज्य बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, नालंदा के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस यानी नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है? तो उसका सही जवाब हो जाता है संजीव कुमार को। संजीव कुमार जो है इसको मशरूम मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये नालंदा के व्यक्ति है। यह प्रश्न मुझे लगता है मैंने पहले भी बताया है, खैर जो भी वो रिपीट भी हुआ है, यह इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आइए उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किस जानवर की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उसकी नसबंदी करने जा रही है या नसबंदी करेगा? तो नील गाय की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर जो है नील गाय का क्या करेगा बिहार सरकार? नसबंदी करेगा। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इस हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए कोई फी कोई पेमेंट नहीं करने आपको, आप इसका फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रत्येक 8वें दिन पर एक लिंक दे दिया जाता है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और 8 पेज का पीडीएफ फॉर्म में यह हैंड रिटेन नोट्स जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। यह हैंड रिटेन नोट्स A4 साइज में होता है, आप इसको प्रिंट भी करवा कर रख सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म में जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वह रिवीजन करने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कम समय में वन लाइनर नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला पढ़ते हैं, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यानी दिया गया है? तो एक है अनमोल झा और दूसरे हैं अमित मिश्र। इनको मैथिली लेखकों के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। दोनों नाम याद रखिएगा, बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह सब्जेक्ट याद रखना है हिंदी विषय के लिए, ठीक ना। हिंदी सब्जेक्ट के लिए किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इनको है दया प्रकाश सिंह को। दया प्रकाश सिंह को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। अच्छा, कुल कितने भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये भी आपको याद रख लेना है कि कुल 20 यानी 20 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है, नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन जो है सिक्किम में किया गया है। अच्छा, सिक्किम में ये रोड का उद्घाटन किया किसने है? तो इस रोड का सड़क का उद्घाटन जो है वहाँ के राज्यपाल यानी सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने किया है। नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ पर? सिक्किम में। अगला प्रश्न हो जाता है, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? NSA कहा जाता है। तो यहाँ पर उप है, ठीक ना, तो डिप्टी NSA कह सकते हैं इनको। तो कुल 3 डिप्टी NSA होता है यहाँ पर अपने यहाँ। तो एक का नया हुआ है, तबादला हुआ है यानी बदली हुआ है, रिटायर होने के बाद नई नियुक्ति हुई है, तो उस नए का नाम आपको याद रखना है विक्रम मिश्री। यही विक्रम मिश्री क्या थे? चीन में राजदूत थे, जिनके स्थान पर अभी नया गया है प्रदीप नाम है। ठीक है, पूरा नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन प्रदीप कुमार है। तो किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को। अगला प्रश्न हो जाता है, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन थे? तो हरियाणा दूसरा रहे, रनर हरियाणा। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी 2021, हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? यह है विरल देसाई। गुजरात का ग्रीनमैन कहा जाता है विरल देसाई को गुजरात का ग्रीनमैन कहा जाता है। इसने कौन सा अवार्ड जीता है? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। अगला प्रश्न हो जाता है, किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट के
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए HDFC ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PETA पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सबसे पहले आंसर जानने से पहले समझते हैं कि पेटा होता क्या है। तो पेटा कहते हैं पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का एथिकल ट्रीटमेंट के लिए एक क्या बोलते हैं संस्था है जिसका नाम है पेटा। इस पेटा संस्था का नाम हो गया। पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आलिया भट्ट को चुना है। आलिया भट्ट को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपका गुजरात जो है यह शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है ये आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।